दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक छोटे से गांव में एक उर्मिला नाम की लेडीज रहती थी। ऐसे तो उर्मिला एक लालची स्वभाव की औरत थी। उसे हर वक्त नए कपड़े और गहने चाहिए होते थे। उर्मिला के पति का नाम विनोद था, जो ऐसे एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। विनोद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, परंतु वहीं विनोद एक मिस्त्री का काम करता था, क्योंकि विनोद पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम किया था, जो अपनी बीवी का शौक पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उर्मिला से विनोद बोलता है, ओ डार्लिंग, जाओ मेरे लिए खाना निकाल के लेके आओ। जी खाना तो लेके आती हूँ, परंतु आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करिए ना। मेरी सहेली है, वो मनाली घूमने गई है, मुझे भी मनाली घूमने जाना है। अरे तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जिससे मैं तुम्हें मनाली घुमा सकूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मेरे तो किस्मत फूट गए थे जो आपसे शादी हुई मेरी। हे भगवान, किस घड़ी में मैं तुमसे मिली जो मेरी शादी हो गई। मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। अरे तुम क्यों बात को बवंडल बना रही हो? मुझे ऐसे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेके आओ। मुझे नहीं लाना खाना वाना, आप जाइए। और ये कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। उसका पति बेचारा चुपचाप भूखे पेट सो जाता है। अगले दिन उर्मिला सोचने लगती है, हे भगवान, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। ये मेरे शौक़ों को भी पूरा नहीं कर सकता, ना ही तो मेरे लिए ये गहने बनवा सकता है और ना ही मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता है। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उर्मिला का ध्यान उसके पिता की तरफ जाता है, जो कि विनोद का पिता एक सरकारी नौकरी करता था। क्यों ना मैं अपने ससुर को पटा लूं। अगर जो ससुर को पटा लूंगी तो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिससे मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। और ये सोचकर उर्मिला अपने ससुर को जूस देने के बहाने उनके हाथों को टच करती है। धीरे धीरे उसका ससुर भी समझ जाता है कि मेरी बहू क्या चाहती है। और एक दिन उर्मिला का ससुर उर्मिला से बोलता है, बहू, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इसीलिए मेरा हाथ पकड़ती हो। हाँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे प्यार करती रहूँगी, परंतु आप जो चाहते हैं वो भी मैं आपको दूँगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरे लिए गहने लेकर आएंगे, तभी मैं आपको वो चीज़ दे पाऊँगी जो आप चाहते हैं। ससुर इस बात को सुनकर बोलता है, हाँ हाँ बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए गहने लेके आऊँगा। और अगले दिन उसका ससुर उसके लिए गहने लेकर आता है। गहने देखकर उर्मिला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने कहे मुताबिक अपनी सारी मर्यादाओं को लांघ जाती है। धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन विनोद जब घर पे आता है तो अपने पिता के साथ अपनी बीवी को देखता है। वो देखकर ये नज़ारा बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो घर से चला जाता है। मैं अपनी बीवी पे कितना भरोसा करता था और मेरी बीवी मेरे पिता को ही पटा ली। ये भगवान, आजकल कलयुग में ये क्या क्या हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं दूसरी जगह चल जाता हूँ। और ये सोचकर विनोद जब शाम को अपने घर जाता है तो अपनी बीवी से बोलता है, उर्मिला, मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने एक रूम देखा है जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। आज के बाद हम वहीं रहेंगे। अचानक ऐसे कैसे प्लान बना लिए आप वहाँ रहने के लिए? मुझे वहाँ नहीं जाना है। जब यहाँ अपना घर है, सब कुछ है, तो हम वहाँ क्यों जाएं? देखो उर्मिला, बात का बवंडल मत बनाओ। तुम यहाँ नहीं रह सकती हो तो नहीं रह सकती हो। परंतु उर्मिला इस बात को नहीं मानती है। तभी विनोद बोलता है, देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहने के लिए जिद कर रही हो। जो तुम्हारा और पापा के बीच में चल रहा है ना, वो सब कुछ मैं देखा हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ चलो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो जब सब कुछ जान ही गए हो तो बीच में क्यों आ रहे हो? ऐसे भी मैं तुमसे प्यार करती नहीं हूँ, तुम मेरे शौक को पूरा कर नहीं सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे पापा के साथ रहूँगी। उर्मिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे शादी किया हूँ तो तुम मेरे साथ रहोगी या मेरे पिताजी के साथ रहोगी? और ऐसे भी वो तुम्हारे ससुर है, बाप के समान है। तुम्हें ये बोलते समय शर्म नहीं आती है?
हाँ, काहे का शर्म? तुम्हें शर्म आती है? आज तक मेरे कोई भी शौक को पूरा कर पाए हो जो मैं शर्म करूं? तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। विनोद को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी विनोद डिसाइड करता है कि अपनी बीवी को और अपने पिता को जान से मारने की, और ऐसा ही करता है। विनोद अपने पिता और बीवी को दोनों को मारकर और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। विनोद उसके बाद जेल चला जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? तो दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।